जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरु जी ने जो हमें दिया है ना, वो कोई नहीं दे सकता। हमें सबर, हिम्मत, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ने ही हमें सिखाया है। शुक्राना गुरु जी, हर दी हुई दात का शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर संगत जी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। थोड़ा बिजी चल रही थी। वो गुरुजी जानते हैं कि किस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेले में ये मैसेज दिया कि नहीं, आज तुझे हर हाल में शुक्राना करना ही करना है। तो संगत जी, मैं अमृत वेला करने के बाद आज अपना जो शुक्राना है वो करने जा रही हूँ। आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अमृत वेला की ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 40 दिन के लिए अमृत वेला करने के लिए बोला था। और संगत जी, आज अमृत वेला का 25th डे है, यानी कि आज 25वां दिन। गुरु जी की ब्लेसिंग्स 2+5 7 नंबर की ब्लेसिंग्स आज गुरु जी ने मन में डाला कि नहीं, आज तुझे किसी भी हाल में अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर करना है। तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने अभी तक के जो 25 दिन अमृत वेला के बहुत अच्छे से निकलवाए हैं। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आगे के जो भी दिन बाकी बचे हैं, आपने 40 दिन का अमृत वेला मुझे ब्लेस करा है, तो आगे के दिन भी बस गुरुजी आपकी कृपा मेहर से ऐसे ही निकल जाएं ताकि हमें पता भी ना चले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ना अपना सत्संग, काफी मेरे सत्संग हैं जो शेयर करने वाले हैं। अभी इन दिनों मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी, मैं शुरू करती हूँ अपने सत्संग को। जैसे जैसे गुरुजी मुझे मन में थॉट डालेंगे, वैसे वैसे मैं आप सबके साथ भी शेयर करती जाऊंगी। संगत जी, हुआ क्या था कि ना, मेरे जो बेटा है संगत जी, वो बैंक की तैयारी कर रहा है और काफी टाइम से कर रहा है संगत जी। लेकिन उसका ना हर बार संगत जी किसी ना किसी रीजन की वजह से वो क्लियर नहीं कर पाता। एक बार उसका एग्जाम लास्ट ईयर क्लियर हुआ था, लेकिन संगत जी उसमें भी ना कुछ इशू लास्ट में आ गया था, कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स का। तो संगत जी उसमें भी उसको काफी ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स हुई थी। और उस टाइम पे संगत जी हम गुरु जी के साथ कनेक्ट नहीं थे। लेकिन गुरु जी ने ना संगत जी फिर भी बहुत बहुत उसे हिम्मत दी। संगत जी, जो बच्चा इतने टाइम से जैसे तैयारी कर रहा हो और उसका ना हो, आप समझ सकते हैं कि बच्चों के क्या बीतती है। तो संगत जी, अभी मैं आपको बताती हूँ उसका रिसेंटली का सत्संग। संगत जी, इस बार मेरे बेटे का बैंक का एग्जाम क्लियर हो गया और संगत जी उसका मेंस का जो एग्जाम था वो क्लियर हुआ। प्री तो उसके कई बार संगत जी क्लियर हो गए थे, लेकिन वो मेंस में हर बार रह जाता था। तो इस बार संगत जी उसका जो मेंस का एग्जाम है वो भी गुरु जी की कृपा से क्लियर हो गया। अब उसका इंटरव्यू है संगत जी। बस मैं गुरु जी से दिन रात यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए ताकि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। गुरु जी के कई बार मुझे मैसेज आते हैं कि मैं जानता हूँ तू अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती है, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैंने तेरे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर लिखा है और अपने हाथों से लिखा है। संगत जी, जब गुरु जी ने अपने हाथों से बच्चों का भविष्य लिखा है तो संगत जी फिर मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरु जी कभी भी अपने बच्चों के साथ, संगत जी वो मेरे बच्चे नहीं, वो गुरु जी के बच्चे हैं,
और गुरुजी कभी भी बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरे मालिक पर, मेरे सतगुरु पर, मेरे गुरुजी महाराज पर, कि वो सब कुछ अच्छा ही करेंगे, जो उनके लिए बेहतर होगा गुरुजी वही देंगे। गुरुजी कहते हैं कि कई बार ना मैं परीक्षा ले रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो या नहीं करते। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरी परीक्षा लें, लेकिन बच्चों की परीक्षा ना लें, क्योंकि बड़ा दुख होता है संगत जी जब वो इतनी मेहनत करने के बाद और आगे से रिजल्ट नहीं मिलता, तो बहुत दुख होता है बच्चों को। और संगत जी जब उनके साथ वाले आगे निकल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरी परीक्षा लें, लेकिन बच्चों की परीक्षा ना लें। अब संगत जी मेरे बेटे का इंटरव्यू है, बस मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया है कि गुरुजी किस तरह से उसका इंटरव्यू क्लियर करवाएंगे, कब करवाएंगे, वो सब कुछ गुरुजी जानते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस मैं यही चाहूंगी गुरुजी कि जब उसका इंटरव्यू हो तो आप ही उसका इंटरव्यू लें और उसके साथ रहें, ताकि बच्चा बिल्कुल भी डगमगाए ना। उसको ये ना हो कि मैं इस क्वेश्चन का कैसे आंसर करूं। बस गुरुजी आपने ही करना है जो भी करना है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक सत्संग है जो कि मेरे अंकल जी का है। संगत जी मैं और मेरे अंकल जी, संगत जी हम ना देहरादून जा रहे थे, हमारे किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे ना कोई प्रोग्राम था। तो संगत जी हम ना लास्ट मंथ की बात है, 30 तारीख की। संगत जी हम जा रहे थे और संगत जी हमें पता ही नहीं चला कि रास्ते में ना जैसे गाड़ी ड्राइव मेरे अंकल जी कर रहे थे और संगत जी आगे से ना एक बहुत बड़ा सारा ट्रक संगत जी हमारी गाड़ी के एकदम आगे आ गया। और संगत जी पता नहीं कैसे मेरे अंकल जी खुद मुझे कहते मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरह से, कहते मुझे तो वो ट्रक दिखा ही नहीं और अपने आप मेरी गाड़ी की किस तरह से ब्रेक लगी मैं नहीं जानता। संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। उन्होंने मेरी और मेरे अंकल जी को एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी जब कभी भी मैं अपने घर से बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना और मेरे साथ ही वापस आना। और संगत जी हमने वहां से अप डाउन ही करना था, लेकिन उस दिन संगत जी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ, तो संगत जी तब मैंने अमृत वेला वैसे शुरू नहीं करा था, अभी मैंने 1 तारीख से ही अमृत वेला स्टार्ट करा है। तो मुझे ये था कि मुझे 1 तारीख से अपना अमृत वेला स्टार्ट करना है और लास्ट में जैसे 31 का था। तो संगत जी एक दिन हमें किसी रीजन की वजह से वहां पे रुकना पड़ा, वैसे हमने अप डाउन ही करना था कि हमें नहीं रुकना था, लेकिन ये भी शायद गुरुजी की ही कोई प्लानिंग होगी। गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि उस दिन हम वापस से ट्रेवल करें। पता नहीं, गुरुजी का कई बार मुझे मैसेज आया कि बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी जिसे मैंने टाल दिया। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बस आप ऐसे ही हमेशा हमारे अंग संग रहना, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें तो अपना अगला पल भी नहीं मालूम कि संगत जी क्या होना है और क्या नहीं, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज जो हैं वो सब जानते हैं। उन्हें मालूम है संगत जी कि जो आगे का पल हमारा है वो क्या है। हमारा गुरुजी फ्यूचर भी देख सकते हैं, वो हमारा पास्ट भी देख सकते हैं। तो मैंने तो सब कुछ अपना गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी आप ही जानो, जैसे भी आपने हमें रखना है, अच्छा बुरा वक्त जो भी हमारी लाइफ में हो वो आपने ही काटना है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के बहुत से मैसेजेस आते हैं कि मैं तुझे आज उन सबके चेहरे दिखा दूंगा जो तेरा अच्छा नहीं चाहते। संगत जी हर किसी की लाइफ में ना अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो संगत जी उसमें से गुरुजी ने मुझे कईयों की इस तरह से चेहरे भी दिखाए हैं। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि ये वो लोग हैं जो तेरा अच्छा नहीं चाहते, जो तेरे
आगे तुझे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, जो तेरी तरक्की से खुश नहीं है, जो तेरे हस्बैंड की तरक्की से खुश नहीं है, जो तेरे बच्चों की तरक्की से खुश नहीं है। संगत जी, मैं ना अपना एक बहुत पुराना सत्संग है वो मैंने वैसे कभी शेयर नहीं करा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज मुझे वो अपना सत्संग शेयर करना चाहिए संगत जी, जो कि मेरी बेटी से रिलेटेड है। संगत जी, मेरी बेटी, जब हम गुरु जी के साथ अभी कनेक्ट भी नहीं हुए थे, ये संगत जी उससे पहले का कई साल पुराना सत्संग है। तो संगत जी उस टाइम पे गुरु जी के साथ कनेक्ट नहीं थे, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त भी गुरु जी हमारे साथ ही थे। संगत जी, हुआ क्या कि ना मेरी बेटी जो है उसको ना जैसे मेहंदी का और ये आर्ट से रिलेटेड चीजों का बड़ा शौक है। और संगत जी, हमारे आस पड़ोस वाले ना जब भी किसी ने मेहंदी वगैरह लगवानी होती है तो संगत जी वो मेरी बेटी को बुलाकर ले जाते थे। और मतलब ये है कि ना मेरी बेटी बहुत अच्छे से मेहंदी वगैरह लगाती है, तैयार भी बहुत सुंदर कर देती है। हालांकि उसने कभी कुछ सीखा नहीं है, उसने मेहंदी लगाना सीखा नहीं है। उसको बचपन से ही शौक था, वो कुछ ना कुछ जैसे बनाती रहती थी मेहंदी की कीप लेकर। तो उसके हाथ में ना बहुत ज्यादा मतलब सफाई बहुत है। तो हमारे आस पड़ोस के लोग, उनके जब भी कोई फंक्शन होता तो वो मेरी बेटी को बुला के ले जाते थे मेहंदी के लिए। पहले तो संगत जी वो जैसे कोई भी पैसे वगैरह नहीं लेती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे उसने अपना इस चीज को प्रोफेशन ही बना लिया है। तो संगत जी बहुत पुरानी बात है कि एक दिन ना वो किसी के यहाँ पे मेहंदी लगाकर आई, और रात को ना जैसे उसने उनके घर पे कुछ खाया पिया होगा, मैं नहीं जानती। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि वो मेहंदी लगाकर आई और आके ना रात को कहने लगी कि मम्मा मेरी ना मतलब मेरे को घबराहट हो रही है, तो मुझे ना मतलब रोटी दे दो जल्दी जल्दी और मैंने सोना है। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी को ना खाना वगैरह बना के उसको दिया, तो फिर वो कहने लगी कि मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बोला कि ना मतलब सारा दिन जैसे बैठी रहती है, इस तरह की चीजों में संगत जी मेहनत तो लगती है मेहंदी वगैरह में। और उस दिन ना संगत जी वो 5 से 6 लोगों की मेहंदी लगा के आई थी। तो आने के बाद ना वो कह रही है कभी मेरा पेट दर्द हो रहा है, कभी मुझे घबराहट हो रही है, इस तरह से वो बोल रही थी। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप ना ऐसे करो, इसे कोई मेडिसिन वगैरह दे दो। और संगत जी मेरी बेटी को ना नजर बहुत जल्दी लगती है, तो मैंने ना उसकी नजर भी उतार दी। मेरे अंकल जी ने उसको मेडिसिन दे दी। और संगत जी उसने थोड़ा सा खाना खाया, उसने बोला कि मम्मा मैं उनके घर पे ना कुछ खा के आई थी। तो क्या खा के आई थी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने कहा कि मैंने थोड़ा बहुत खाया हुआ है, आप मुझे बस एक रोटी दे दो। संगत जी मैंने उसे एक रोटी दी और उसने वो खाई, मेरे अंकल जी ने उसको मेडिसिन दी। और उसके बाद संगत जी वो ना दवाई लेके और सो गई। नेक्स्ट डे संगत जी जब वो उठी ना, तो उसकी हालत ना काफी ज्यादा खराब थी। वो बोल रही थी बार बार कि मेरे पेट में ना बहुत अजीब सा कुछ हो रहा है, मेरे मुझे घबराहट हो रही है। संगत जी थोड़ी ही देर बाद वो ना मैंने उसे कुछ खाने के लिए दिया कि चल तू ले, फिर मैं तुझे दवाई वगैरह देती हूँ या अपने किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। संगत जी थोड़ी ही देर बाद ना उसकी तबीयत ना ज्यादा खराब होने लगी। उसको मैंने जैसे जो भी कुछ मैं उसको खाने के लिए दे रही थी, उसको वॉमिटिंग आ जाती। और संगत जी फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि आप ऐसे करो कि इसे डॉक्टर को दिखा लो, पता नहीं क्या हो गया। संगत जी सर्दियों का टाइम था, हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे को कोई गर्मी वगैरह हो गई है या क्या हो गया। तो फिर मैंने उससे जैसे पूछा, मैंने कहा रात को तूने उनके घर पे जो खाया था शायद वो तुझे नहीं पचा होगा, इसलिए तुझे घबराहट हो रही है। संगत जी डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी बेटी को और दवाई वगैरह दे दी, लेकिन संगत जी उससे भी उसको कोई आराम नहीं। हर दिन मतलब वो अपना पेट पकड़ के ऐसे बैठी रहती। और अगर उसे कोई बुलाता तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती कि मुझे प्लीज कोई मत बुलाओ। उसे ना मतलब जैसे चिड़चिड़ापन सा आ जाता है ना, जैसे हमारी तबीयत ठीक नहीं होती और हमें कोई बुलाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो वैसी उसकी कंडीशन हो गई थी। संगत जी हम में से कोई भी उसे बुलाता तो वो ढंग से बोलती नहीं थी, बस गुस्सा करना कि आप सभी जने मेरे से दूर हो जाओ, चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, इस तरह से वो बोलती। तो संगत जी जैसे ना उस टाइम पे मेरे मदर इन लॉ भी थे, अब तो नहीं है वो। तो उन्होंने ना वो जैसे माता रानी को बहुत मानते थे, उनको बहुत भरोसा था माता रानी पे।
तो उन्होंने क्या करा कि माता रानी से ना, जैसे वो प्रसाद वगैरह था उनके पास वैष्णो देवी का, तो उन्होंने ना ब्लेस किया हुआ प्रसाद मेरी बेटी को दिया। संगत जी उसने वो भी दूर फेंक दिया। बहुत जगह उसका इलाज करवाया संगत जी, कोई ऐसी जगह आस पास दूर कहीं नहीं छोड़ी। और संगत जी उसके बाद काफी टाइम तक उसे चंडीगढ़ लेकर गए, काफी टाइम तक उसे दिल्ली दिखाया और जयपुर लेकर गए, काफी जगह उसका ट्रीटमेंट चला संगत जी। एक एक दो दो हफ्ते रखते, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था तो डॉक्टर छुट्टी दे देते कि इसे कुछ भी नहीं है। तो समझ में नहीं आता था कि आखिर उसे हुआ क्या है। बहुत ज्यादा समझी, लेकिन उसे कोई भी चीज पचती नहीं थी, कुछ नहीं समझ आया। फिर जैसे आस पड़ोस के जैसे लोग होते हैं वो कहने लगे कि ना इसको कुछ ओपरी कसर है, मतलब इसे कुछ हुआ है, कोई भूत प्रेत वाली जैसी चीजें होती हैं वैसा कुछ है, तो ना आप इसको ना झाड़ा डलवा दो किसी पंडित के पास। संगत जी उसके बाद हमें किसी ने मेहंदीपुर के बारे में बताया, हम उसे वहां पे लेकर गए संगत जी, वहां पे भी उसे कोई आराम नहीं आया। ऐसे करते करते संगत जी ना जाने कितनी ही जगह अपनी बेटी को दिखाया, उसे आराम नहीं आया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसका जो वेट है ना वो बिल्कुल ही संगत जी, बिल्कुल अच्छी खासी मेरी बेटी थी जिसका उस टाइम पे वेट 48-49 के नियर अबाउट होगा, और संगत जी उसका वेट 20 किलो ही रह गया। और संगत जी इतना उसका वेट लूज हुआ ना, हम उसको देख के उसकी कंडीशंस देखकर संगत जी हम हैरान होते थे। उसके सिर के बाल बिल्कुल उड़ गए, बिल्कुल पतली हो गई, अजीब सा उसका चेहरा हो गया, उसको देखकर भी डर लगता था कि इसे हो क्या गया है। संगत जी फिर ना हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे हमारे एरिया में ना थोड़ा सा दूर, जैसे 5 से 7 किलोमीटर दूर एक पंडित जी हैं, तो हमें ना किसी ने उनके बारे में बताया कि आप ना एक बार उनसे झाड़ा डलवा लो। संगत जी हम ना जगह जगह जाके इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि अब हमारा बिल्कुल मन नहीं करता था कि हम कहीं जाएं, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आता था और उसको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। तो मेरे मदर इन लॉ कहने लगे कि कोई बात नहीं, एक बार अपने फिर चलते हैं, जहां हम इतनी जगह दिखा लिया है एक जगह और दिखा लेते हैं। संगत जी हम वहां लेकर गए, उन्होंने बोला कि इसको ना लगातार 7 दिन तक झाड़ा डालेंगे, और वो एक जल प्रसाद देते थे। उसमें पता नहीं संगत जी क्या डाल के वो देते थे, और वो वहीं पे ही देते थे, ऐसे नहीं था कि घर पे लेकर जाते थे कि आपको 2 टाइम देना है। मतलब हम जब झाड़ा वहां पे डलवाने जाते ना तो वहीं पे ही वो जल प्रसाद उसको पिलाते थे और साथ में वो झाड़ा डालते थे। तो संगत जी हमने ना वो सारा करवाया, 7 दिन तक उसका वहां पे वो करवाया। उसके बाद से संगत जी इसको जो आराम है वो आना स्टार्ट हुआ। हमें किसी ने ये बताया था कि जो झाड़ा डालते हैं ना उनके अंदर भगवान शिव आते हैं। तो संगत जी वो भी हम यही कह सकते हैं कि वो गुरु जी का ही रूप थे कुछ, कि उन्होंने उनका जल प्रसाद लेने से और संगत जी उनके झाड़े डलवा मतलब डालने से उसके बाद से संगत जी मेरी बेटी को जो है फर्क पड़ना स्टार्ट हुआ। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने उस वक्त भी जब ऐसी कंडीशन थी हमारी, संगत जी हमें डॉक्टर्स तक ने ये बोल दिया था कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि इसे क्या है, तो आप सिर्फ इसकी सेवा करो जितना टाइम है, मतलब डॉक्टर्स ने एक तरह से हमें जवाब दे दिया था। लेकिन गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उस टाइम पे भी संगत जी जब हम गुरुजी को जानते तक नहीं थे, उस टाइम पे भी गुरुजी ने किसी न किसी रूप में आकर हमारा हाथ पकड़ा और मेरी बेटी को ब्लेस करा, हमें ब्लेस करा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई देखकर उसे ये नहीं कह सकता, और उसकी हम जब पहले वाली फोटो देखते हैं ना तो संगत जी ऐसा लगता है कि ना कोई यकीन ही नहीं करता कि ऐसा टाइम भी उसकी लाइफ में आया है। संगत जी जब उसके बाल वगैरह सिर से उड़ने लग गए थे तो कोई कहता था कि इसे कैंसर हो गया है इसलिए इसके बाल उड़ रहे हैं, लेकिन संगत जी जब हम रिपोर्ट्स करवाते थे, जब टेस्ट करवाते थे, उसमें कुछ भी नहीं आता था। संगत जी इसीलिए गुरुजी मुझे कहते हैं कि ना तुम्हारे परिवार पे लोगों ने ना जाने कब से ब्लैक मैजिक कर रखा है, और संगत जी ये सब कुछ ब्लैक मैजिक के कारण ही हुआ था। और गुरुजी तो जानी जान है, गुरुजी तो सब जानते हैं संगत जी।
कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसीलिए गुरुजी मुझे कई सत्संग में ये चीज सुनवाया है गुरुजी ने मुझे कि ना, जो जिन्हें तू अपना समझती है वो तेरे अपने नहीं है, उन्होंने मतलब तेरे साथ बहुत गलत करा है। संगत जी, मैंने तो सब कुछ अपने गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया है, गुरुजी पर छोड़ दिया है, जैसे गुरुजी ने हमें रखना है, क्योंकि गुरुजी ही जानते हैं संगत जी, हमें नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। हमारा अच्छा बुरा सही गलत हमें नहीं पता, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हैं संगत जी, वो सब जानते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमें ब्लेस करना है, किस तरह से वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमारे साथ गुरुजी तब से हैं संगत जी, जब हमें पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में। और आज जब मैं अपना पीछे का याद करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि गुरुजी ने तो हमें उस वक्त भी संभाला था, उस वक्त भी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि हम आपके नालायक बच्चे हैं, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप तो जानी जान हो, आप तो सब जानते हो मेरे मालिक। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग और है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। संगत जी, जब मेरे मदर इन लॉ का लास्ट टाइम चल रहा था, तो संगत जी उस वक्त भी गुरुजी ने मुझे पहले ही इशारा दे दिया था। संगत जी, हुआ क्या था कि ना, मैं मेरे अंकल जी और मेरे मदर इन लॉ, संगत जी मेरे जो जेठ जी है ना, उनके यहाँ पे हम जाकर आए थे, क्योंकि संगत जी हम ना पहले वहीं पे साथ में ही रहते थे। उसके बाद मेरे अंकल जी का मतलब जो जॉब से ट्रांसफर हो गया था, और मेरे मदर इन लॉ संगत जी स्टार्टिंग से ही मेरे साथ ही रहते हैं। शादी से पहले तो चलो सारे साथ में ही रहते थे, इकट्ठे रहते थे, मेरी जेठानी के साथ रहते थे, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद मेरे मदर इन लॉ मेरे साथ ही रहते हैं। तो संगत जी हुआ क्या था कि मेरे मदर इन लॉ भी हमारे साथ वापस आ गए थे हमारे पास ही। हम ना मेरी जेठानी के यहाँ पे गए हुए थे, हमने 3-4 दिन हम वहां रुके, तो मैंने ना अपने मदर इन लॉ को ना जैसे मजाक में बोल दिया, मैंने कहा मम्मा आप ना अगर थोड़ा टाइम भाभी के पास रहना चाहते हो तो आप रह जाओ, हम ना आपको हफ्ते 10 दिन के बाद ले जाएंगे। लेकिन मेरे मदर इन लॉ का ना उनके पास मन नहीं लगता था, वो मेरे पास ही रहकर खुश होते थे। तो वो कहने लगे कि नहीं मुझे नहीं यहाँ पे रहना, तो मेरे जो बच्चे हैं ना, वो कहने लगे कि नहीं दादी हम तो आपको यहीं पे छोड़ के जाएंगे। तो उनको थोड़ी सी घबराहट सी होने लग गई कि सच में कहीं मुझे छोड़ ना जाए। तो मैंने उनको बोला कि फिर बाद में ना जैसे वो अजीब सा जैसे होता है ना, छोटे बच्चों की तरह करने लग जाता है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं मम्मा हम नहीं छोड़ के जाएंगे, आपको साथ ही लेके जाएंगे, लेकिन अपने कल चलेंगे, पहले हमने उस दिन जाना था जिस दिन ये बात हुई। उसके बाद संगत जी हमें एक दिन रुकना पड़ा, किसी रीजन की वजह से मेरे अंकल जी को कोई काम था, तो हम नेक्स्ट डे संगत जी वहां से आए। उसके बाद संगत जी वहां से आने के बाद ना मेरे मदर इन लॉ की तबीयत ना धीरे धीरे डाउन होती चली गई, उन्होंने खाना पीना जैसे कम कर दिया, छोड़ दिया एक तरह से। तो मैं उनसे पूछती थी कि मम्मा आपको क्या खाना है, तो वो बोलते थे कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, बस मैंने जो खाना था वो खा लिया, इस तरह से वो बातें करने लग गए थे। संगत जी उस वक्त मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट थी, और मुझे ना ड्रीम में गुरुजी ने ये बात बता दी थी कि अब तेरे मदर इन लॉ का लास्ट टाइम आ गया है। संगत जी उसके बाद वो 5 दिन तक रहे हैं, और मुझे ये चीज पहले ही गुरुजी ने साइन देने स्टार्ट कर दिए थे कि कैसे क्या क्या करना है। मैंने अपने मतलब जो मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, मैंने उनसे भी बोला कि मैंने कहा कि मम्मी की तबीयत अब ठीक सी नहीं है, आप एक बार आके उनसे मिल जाओ। तो मैंने अपनी जेठानी को भी ये बात बोल दी थी। तो संगत जी उसके बाद 5 दिन वो रहे हैं, और बुधवार के दिन संगत जी वो गुरु जी के चरणों में सुबह सुबह का टाइम था, और संगत जी मैं जैसे उनको चाय वगैरह सुबह देने गई तो मैंने देखा कि वो ना ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने 2 घूंट चम्मच के साथ उनके मुंह में डाले। गुरु जी को मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती थी, तो मैं उनको वो चाय प्रसाद उनको ही देती थी। तो उसके बाद संगत जी लेकिन उन्होंने वो नहीं पिया, और थोड़ी देर मैंने उनको लिटाया, मैंने अपने बच्चों को अपने अंकल जी को बुलाया, मैंने कहा कि आप देखो
तो हमारे जो लोकल वहाँ पे डॉक्टर थे उनको बुलाया, तो उन्होंने भी एक तरह से, उनको भी समझ में आ गया था कि अब इनमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स एकदम से वो हमें ऐसा कुछ बोलते, तो उन्होंने कहा कि आप अगर इन्हें कहीं हॉस्पिटल वगैरह लेकर जाना चाहते हैं तो आप ले जाओ, बाकी आपकी मर्जी है। तो हमने उनसे पूछा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें बता सकते हो, तो वो एकदम से नहीं बोल बोल पा रहे थे। तो उसके बाद संगत जी, हमारे पास में ही जहाँ हम रहते हैं वहां पे ही एक आंटी हैं जो काफी एज्ड हैं। जैसे भी कभी कुछ होता है तो मैं उन्हीं से पूछती हूँ कि कैसे करना होता है, क्या चीजें होती हैं, सब कुछ मैं उनसे पूछती हूँ। तो मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने भी देख के बोला कि इनमें कुछ नहीं है, बस आप गुरुजी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दो। तो संगत जी, हमने मतलब घर पे गुरुजी का मंत्र जाप लगा दिया, जो 108 बार का मंत्र जाप है यूट्यूब पर। मैंने अपने बेटे को बोला वो लगा दिया, और वहां पे और भी जैसे आसपास के लोग थे वो भी आ गए, और हमने गुरुजी का मंत्र जाप हम कंटिन्यू करते रहे, और संगत जी थोड़ी देर के बाद वो गुरुजी के चरणों में चले गए। मतलब बहुत ईजिली उनको गुरुजी लेकर गए हैं, क्योंकि वो नेचर वाइज संगत जी बहुत अच्छे थे। उनके मन में किसी के प्रति कुछ भी गलत भाव नहीं था, उन्होंने कभी किसी को कुछ बुरा भला नहीं बोला, बहुत अच्छे नेचर के थे। और किस तरह से गुरुजी बहुत ही आसानी से उन्हें अपने चरणों में ले गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और उसके बाद भी संगत जी, मुझे कई बार उनके जाने के बाद भी मुझे कई बार उनके ड्रीम में दर्शन हुए हैं, मैंने कई बार उनको देखा है। और ऐसा मुझे मतलब फील होता है कि जैसे वो गुरुजी के चरणों में बैठे हैं, गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि वो मेरे पास ही है, तो चिंता ना कर। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका सच में जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, जब से गुरुजी ने मुझे अमृत वेला ब्लेस करा है, उसके बाद से ना मेरे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने लगे हैं। पहले ना हर टाइम जैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट तो मैं थी, लेकिन वो फिर भी एक मन में ना अलग सी बेचैनी सी लगी रहती थी। हमेशा जैसे ऐसे लगता था कि माइंड ना किसी रीजन की वजह से डिस्टर्ब सा रहता है। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे अमृत वेला संभालने के लिए बोला है, जब से मैं अमृत वेला करने लगी हूँ, तब से संगत जी एक ना अलग सा मन में सबर और हिम्मत सी भी आ गई है। बहुत जैसे रिलैक्स सा फील होता है, ऐसा लगता ही नहीं है जैसे कोई प्रॉब्लम है। गुरुजी किस तरह से सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हैं। शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। किसी की लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, सब हंसते मुस्कुराते रहें, सब चढ़दी कला विच रहे मेरे मालिक। बस हमेशा बस ऐसी दात बख्शना। शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, बहुत सत्संग है। गुरुजी को जब जब मैंने याद करा है, गुरुजी ने मुझे अपने होने का एहसास करवाया है। कभी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर, कभी एंजल्स नंबर के दर्शन देकर अपनी प्रेजेंस मुझे महसूस करवाई है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। तू फिक्र ना कर, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। जब कभी भी लाइफ में किसी भी तरह की छोटी मोटी कोई परेशानी आती है, किसी बात को लेकर चिंता हो जाती है, तो गुरुजी का उसी वक्त मैसेज आ जाता है कि मैं हूं ना, तू चिंता क्यों कर दी है, मैं हैगा ना, सब ठीक कर देना है। और संगत जी, उससे ही इतनी हिम्मत मिल जाती है ना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, गुरु जी की वड्याई हम करते रहे तब भी कम है। लेकिन अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी, अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, मेरी वजह से किसी संगत का दिल दुखा हो, तो मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी महाराज जी से भी माफी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। बस गुरु जी हमेशा साड़ी बांह पकड़े रखना, सरबत दा भला करना मेरे मालिक, मुझे और मेरे पूरे परिवार वालों को
और पूरे संगत परिवार को हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, अपनी छत्र छाया में रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।